वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे ऐसे द डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ के बारे में, जिसको कि लिखा है लिविस ममफोर्ड ने। लिविस ममफोर्ड अमेरिकन हिस्टोरियन थे, सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्होंने अर्बन आर्किटेक्चर और शहरों के बारे में अच्छे से स्टडी किया है, इसके लिए ये पॉपुलर हैं। तो ये जो ऐसे है द डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? इस ऐसे में लिविस ये बतलाते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को तब कहा जाएगा कि वो डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल है जब वो एक सेल्फ रिलायंट और ऑल राउंडर इंडिविजुअल हो। जैसे कि अगर कोई आदमी है और उसका जो मेन काम है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो उसको केवल वो काम नहीं आना चाहिए, उसके अलावा उसको कुकिंग भी करना आना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। उसको गार्डनिंग भी आना चाहिए, उसको अपने कम्युनिटी सर्विस के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसका फैमिली लाइफ अच्छा चलना चाहिए, पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छा होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। तो अगर वो सभी चीज़ों को, अपने लाइफ की सारी ही एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहा है, तब कहा जाएगा कि वो एक डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल है। ठीक है, इसी बारे में ये ऐसे है और अब हम लोग इस ऐसे को लाइन बाय लाइन समझेंगे। Each one of us must find and work out for himself the ways in which he must modify his life. हर इंसान को वो तरीके को ढूंढना चाहिए जिससे कि वो अपने लाइफ में बदलाव ला सके, so as to achieve balance and self direction, make the fullest use of his potentialities, ताकि वो अपने लाइफ में बैलेंस ला सके, ताकि वो अपने पोटेंशियल का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, एंड सो कंट्रीब्यूट टू द जनरल रिन्यूअल ऑफ लाइफ, और अपने लाइफ को सही दिशा दे सके। देयर इज़ नो सिंगल फार्मूला फॉर अचीविंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को कोई एक ही तरीके से अचीव किया जाए। फॉर द इंटेलेक्चुअल, सो फार फ्रॉम नीडिंग अ बैलेंस डाइट ऑफ द 100 बेस्ट बुक्स। तो अगर कोई इंटेलेक्चुअल है, अगर कोई बुद्धिजीवी है, तो कई सारे तरीके हैं जिससे कि वो ऐसा कर सके। उसमें से पहला ये है कि उसको 100 बेस्ट बुक्स पढ़ने चाहिए, 100 अच्छी किताबों का ज्ञान उसको होना चाहिए। ऑफन नीड्स रादर अ स्टिफ टर्न एट मैनुअल टॉयल, यानी कि जो मैनुअल टॉयल है, जो मैनुअल या फिजिकल लेबर या वर्कर का काम है, उस काम के प्रति उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। और द अजम्पशन ऑफ एक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हिज कम्युनिटी, यानी कि अपने कम्युनिटी में और सोसाइटी में कोई भी ढंग का पॉलिटिकल काम करने में, कोई भी सेवा सत्कार का काम करने में, जिसमें कि पुलिस इन्वॉल्व्ड हो, जिसमें क्लीनिंग इन्वॉल्व्ड हो, जिसमें सोसाइटी को लेके कोई रिफॉर्म इन्वॉल्व्ड हो, तो ऐसा कोई भी काम करने के प्रति भी उसका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए। और इन थॉट इट सेल्फ इंटेंसिव स्टडी इन सम नेग्लेक्टेड डोमेन, यानी कि अगर कोई नेग्लेक्टेड, अगर कोई इग्नोर्ड डोमेन, एरिया या क्षेत्र है जिस पे कि सभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल या एक बुद्धिजीवी का काम है कि वो इस पर भी ध्यान दे। तो कहने का ये मतलब है कि लिविस पहले ही पैराग्राफ में वो तमाम तरीके बता रहे हैं जिससे कि एक बुद्धिजीवी वर्ग का कोई व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सके। तो उसमें वो यहाँ पे ये 4 काम बताए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। सिमिलरली, द मैनुअल वर्कर नीड्स टू पुश हिज माइंड फार हार्डर देन ही हैज़ येट लर्नड टू डिवोट हिमसेल्फ टू आइडियाज़। अब यहाँ पे वो एक फ़िज़िकल वर्कर का बात कर रहे हैं, यानी कोई लेबर या वर्कर का, जो कि हाथ पाँव से कड़ी मेहनत करके अपने ज़िंदगी को चलाता है। तो वो जो आदमी है उसको भी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उसको भी किताबें पढ़नी चाहिए। यानी कि एक हर इंडिविजुअल को ऑल राउंडर होने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। अगर कोई बुद्धिजीवी है तो उसको ये सब काम भी आने चाहिए, और अगर कोई ये सब काम कर रहा है तो उसको भी बुक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। To devote himself to ideas as determinedly as that mid-Victorian British worker who, not being able to buy Ruskin's works, copied them out by hand in order to have them in his own possession. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मिड विक्टोरियन एज था, उसमें जो ब्रिटिश वर्कर था, वो काम करने के बाद जो भी खाली समय मिलता था
उस समय वो किताबें पढ़ा करता था, और अगर उसको रस्किन की किताबें नहीं मिल पाती थी तो वो उनका कोई ना कोई कॉपीड फॉर्म पढ़ लेता था, लेकिन पढ़ता अवश्य था। ठीक है। We went, copied them out by hand in order to have them in his own possession. We went down to a mine. An old miner in England observed to an acquaintance of mine. यहाँ पे लिविस बोल रहे हैं कि एक पुराना माइनर था जिसे कि वो जानते थे, और उसने कहा उनसे कि हम लोग माइन चले जाते थे। ठीक है। हम लोग कोई ना कोई कार्लीले या मिल्क का बुक लेकर अपने पॉकेट में चले जाते थे माइन, ताकि हम लोग उस किताब को तब पढ़ सकें जब हम लोग खाएं, या खाने के बाद हम लोग उस किताब को पढ़ सकें। तो एक माइनर इनको, लिविस ममफोर्ड को ये बता रहा है कि हम ऐसा करते थे। ठीक है। But the boys today go down with a newspaper, and at night they don't wrestle with a book but go to sleep over the wireless. तो यहाँ पे लिविस ममफोर्ड बोल रहे हैं कि पर आजकल के जो लड़के हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो न्यूज़पेपर ले लेते हैं, और वो रात के समय भी किताबें नहीं पढ़ते हैं, किताबों के लिए रेसलिंग या लड़ाई नहीं करते हैं। वो वायरलेस में बात करने के बाद सो जाते हैं, अपने बेड पर चले जाते हैं, यानी कि टेलीफोनिक कॉल्स में और कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। तो no one can doubt that the physical conditions among minors have vastly improved in recent years, that their mental attitude has perhaps deteriorated, for they lack the purpose and self-discipline of the older generation. तो लिविस ममफोर्ड बोल रहे हैं कि इस बात पर कोई डाउट नहीं कर सकता कि आजकल के जो माइनर्स हैं, आजकल के जो वर्कर्स हैं, वो उनका जो कंडीशन है, उनका जो रहने का स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, वो तो इम्प्रूव किया है, लेकिन उनका जो मेंटल कंडीशंस है, जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो सफ़र किया है। कैसे? क्योंकि पहले ज़माने के लोगों के अंदर जो पर्पस था लाइफ को लेकर, और जो सेल्फ डिसिप्लिन था, वो आजकल के लेबरर्स या वर्कर्स में देखने को नहीं मिलता है। C. Bomb Roundtree's second survey of York confirms this supposition. तो C. Bomb Roundtree एक सोशियोलॉजिकल रिसर्चर हैं, और उन्होंने न्यूयॉर्क के पॉवर्टी, न्यूयॉर्क की गरीबी पर काफ़ी स्टडी किया, 3 बार स्टडी किया, और सेकेंड स्टडी में उन्होंने जो कंक्लूड किया, जो जिस निष्कर्ष पर वो पहुँचे, वो यही है कि जो न्यूयॉर्क के जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो पर्पस, उनका ज़िंदगी में कोई पर्पस, कोई सर्च जो होता है ना, उनका दिमाग, एटीट्यूड क्लियर नहीं है, और वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। यही चीज़ सी बॉम राउंट्री ने भी कंफर्म किया, जो अभी लिविस ममफोर्ड बोल रहे हैं। The first rule for autonomous development, toward which all education should tend, is to be able in normal health to provide for one's own wants and regulate one's own life without undue dependence upon others. तो यहाँ पे लिविस ममफोर्ड बोल रहे हैं कि किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, वो ये है कि हर नागरिक या हर इंडिविजुअल अपना ऑटोनॉमस डेवलपमेंट कर सके, यानी कि अपना टोटल डेवलपमेंट, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। ये किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का सेंट्रल पर्पस है। ठीक है। और ये काम वो कैसे कर सके? नॉर्मल हेल्थ में कर सके, बिल्कुल स्वस्थ रहकर। ऐसा ना हो कि वो अपने खुद को बीमार कर ले इस काम को करने के लिए। बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ में ऐसा कर सके, अपने वांट्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने लाइफ को रेगुलेट कर सके, और किसी और पर निर्भर ना हो, किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। However ingrained the habits of cooperation in a family, the ideal person should be schooled to self-reliance. हो सकता है कि फैमिली में लोग काफ़ी सहयोग की भावना रखते हों और सब मिलजुल कर काम कर लेते हों, लेकिन उसके बावजूद एक आदर्श नागरिक या एक आदर्श व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उसको अपने सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, उसको अपना काम खुद से करना आना चाहिए। To have the habit of making one's own bed, cleaning one's own room, to be able to take turns at cooking meals for oneself or others, and performing whatever other operations are necessary for the maintenance of a household.
तो यानी कि ये सारी ही चीज़ें उसे आनी चाहिए, जैसे कि क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, ठीक है, जो भी ज़रूरी काम है उन्हें करना, इंक्लूडिंग केयर ऑफ़ द सिक एंड माइंडिंग चिल्ड्रन आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ sexes, if only because this is the main way of freeing ourselves from claims to service which come down from days of universal slavery. तो यानी कि उसको, हर व्यक्ति को ये भी आना चाहिए कि कैसे बीमार लोगों की केयर रखते हैं। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना, और ये लिविस ये भी बोल रहे हैं कि ये जो सारे काम हैं ये हर मेल को भी आना चाहिए और हर फीमेल को भी आना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान चाहता है कि वो फ्रीडम को एक्सपीरियंस करे, लिबरेशन को एक्सपीरियंस करे और स्लेवरी और गुलामी से पूरी तरह मुक्त हो सके, तो उसको ये सारे ही काम आने चाहिए। In this respect, a great advance has been made in many modern communities, not least in the United States, where the frontier tradition of self-reliance and self-sufficiency has given the males in particular an unusual willingness to look after themselves and to take on some of the menial burdens of household. तो यूनाइटेड स्टेट्स और कई सारे मॉडर्न कंट्रीज़ में ये देखा जा रहा है कि कुछ आदमी जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ख़ुद को आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है, and to take on some menial burdens of the household. An Italian self-exiled from fascism told me once that he did not know the real meaning of freedom until he was established in a little apartment in New York and found that since there was no servant to look after him, he was expected to make his own breakfast and actually accomplished this feat. तो एक इटालियन आदमी था, तो उसने क्या किया कि वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन एक दिन कोई भी सर्वेंट नहीं था उसके मील्स को कुक करने के लिए, तो उसने खुद से कुक किया। और जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगा तो वो खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट महसूस करता है और फ्रीडम महसूस करता है। दैट वाज बोथ अ सिंबॉलिक एंड अ प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ लिबरेशन या फ्रीडम। तो इस तरह से वो अपने फ्रीडम को, आज़ादी को महसूस करता है जब वो इन कामों को सीख जाता है। These autonomous activities, bed making, cooking, dishwashing, cleaning, provide a certain amount of manual labor, bread labor, as Tolstoy called it, essential for a balanced life. Such daily work largely does away with the necessity for special gymnastic exercises. तो लियो टॉल्स्टॉय ने जैसा कहा था कि ब्रेड वर्क, खाने के लिए जो ज़रूरी काम है, जैसे कि अगर कोई इंसान इस तरह के काम करता है जैसे कुकिंग हो गया, डिश वॉशिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, तो एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप ये तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हो तो यू आर डूइंग इनफ, ठीक है। If in addition one cares for a garden, no further routine exercise is necessary to keep the adult body in condition. What one may do by way of walking, swimming, climbing, playing games will be for relaxation and delight. तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान ये सारे एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लेता है तो स्विमिंग, वॉकिंग जैसी चीज़ें केवल खुशी और रिलैक्सेशन के लिए होंगी। आप अपना जो एक्सरसाइज वाला काम है या फिज़िकल नेसेसरी एक्टिविटी जो आपको करनी चाहिए एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए, वो काम तो आपका ये सारे छोटे मोटे कामों को करने से पूरा हो जाएगा। Part of the discipline of daily life is to organize one's activities so as to be able to devote a good share of one's time and energy to public service in the community. That service cannot begin too early or be carried on too consistently. तो डिसिप्लिन लाइफ का ये भी मतलब है कि आप अपने निजी जीवन को कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज और मैनेज करो कि आपके पास कम्युनिटी सर्विस या सोसाइटी की सेवा के लिए भी समय हो, ठीक है। और ये जो सर्विस है, ये जो कम्युनिटी सर्विस है, ये उम्र में बहुत जल्दी भी शुरू नहीं किया जा सकता, और ना ही ये कोई ऐसा चीज़ है कि इसको आप कंसिस्टेंसी के साथ या निरंतरता के साथ किसी कम्युनिटी में कर सकते हैं। For the resorption of government by the citizens of a democratic community is the only safeguard against those bureaucratic interventions that tend to arise in every state through the negligence, irresponsibility, and indifference of its citizens.
तो कई बार देखा जाता है हर सरकार के व्यवस्था में ऐसी खामियों को देखा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पावर में पोजीशंस में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं अपने काम को, या किसी न किसी तरह का करप्शन होता है, और जिस वजह से जो सोशल वेलफेयर के लिए होने वाले काम हैं वो बाधित हो जाते हैं। ठीक है। Many services that are now performed inadequately, either because the budget does not provide for them or because they are in the hands of a remote officialdom, should be performed mainly on a voluntary basis by the people of a local community. तो यहाँ पे लिविस मम्फोर्ड यही बोल रहे हैं कि इसी वजह से नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है कि जो कम्युनिटी या सोसाइटी के लोग हैं वो अपना एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएं और कम्युनिटी सर्विस के लिए भी समय निकालें। तब ये जो खामियां हैं सरकारी व्यवस्था में, ये अपने आप ही भर जाएंगी। रिजॉर्प्शन का मतलब होता है प्रोसेस और एक्शन बाय विच समथिंग इज रीअब्सॉर्ब्ड। This includes not merely administrative services too often dodged in a democracy, like service on school boards, library boards, and the like. It should also include other kinds of active public work, like the planting of roadside trees, the care of public gardens, even some of the functions of the police. लिविस मम्फोर्ड बोल रहे हैं कि जिस सोसाइटी की सेवा या कम्युनिटी सर्विस के लिए मैं कह रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप केवल प्रशासनिक सेवाओं में रुचि रखें और उन कामों को पूरा करें। मेरे कहने का ये भी मतलब है कि आप छोटे मोटे अन्य तरीके के जो काम हैं, जैसे कि रोड के किनारे पौधा लगाने का काम हो गया, या फिर पब्लिक गार्डन को क्लीन रखने का काम हो गया, या फिर कुछ ऐसे काम हो गए जो पुलिस की जिम्मेवारी है किंतु आप उसको अपने कम्युनिटी लेवल पर पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह के कामों को भी इंडिविजुअल्स को करना चाहिए। आगे पैराग्राफ में चलते हैं। Through such work, each citizen would not merely become at home in every part of his city and region, he would take over the institutional life of his community as a personal responsibility. अगर हर व्यक्ति इस तरह के काम करेगा तो हर सिटीज़न को ऐसा लगेगा कि वो अपने शहर के हर इलाके और अपने हर क्षेत्र में वो घर पर ही है, क्योंकि वो अपने कम्युनिटी और सोसाइटी को भी घर की तरह समझकर कम्युनिटी सर्विस के कामों को अपना रहा है और भली भांति उसका निर्वहन कर रहा है। तो इसलिए उस व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को, कहीं भी वो चले जाए उसे ऐसा लगेगा कि वो घर पर ही है। In the new discipline for the daily life, then public work must receive, along with one's vocation and one's domestic life, its due share of energy, interest, loving care. War tends to over-concentrate such claims, divorcing a soldier from his family, forcing him to abandon completely his vocation, making the claims of the community override all personal desires and preferences, but no form of integration that leaves out the constant need. तो यहाँ पे लिविस मम्फोर्ड बोल रहे हैं कि अगर हर व्यक्ति इस तरह से अपने डेली लाइफ में एंगेज रहे और अपने एक्टिविटीज़ के साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी काम करे, तो फिर वॉर के समय क्या होता है, जैसे कि इन द न्यू डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ, पब्लिक वर्क मस्ट रिसीव अलॉन्ग विथ वंस वोकेशन एंड वंस डोमेस्टिक लाइफ इट्स ड्यू शेयर ऑफ एनर्जी, इंटरेस्ट, लविंग केयर। यानी कि पब्लिक वर्क को भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, एनर्जी और इंटरेस्ट के साथ केयरफुली उस काम को भी पूरा करना चाहिए। वॉर के समय में, जंग के समय में क्या होता है कि इस तरह के चीज़ें ओवर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। जैसे कि एक सोल्जर जो है, जब वो काम करता है तो वो अपने फैमिली को भी छोड़कर चला जाता है। वॉर के समय में वो उसका अपना पर्सनल जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। ही हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली और उसको अपना वेकेशन छोड़ देना पड़ता है, और कम्युनिटी का जो क्लेम होता है, कम्युनिटी के लिए जो उसका दायित्व होता है, वो उसके पर्सनल डिज़ायर से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसके पर्सनल डिज़ायर्स और प्रेफरेंसेस पूरी तरह से नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, अबैंडन्ड रह जाते हैं। बट नो फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन that leaves out the constant need for public service will be capable of redressing the radical unbalance that exists in present day society. लेकिन किसी भी तरह का इंटीग्रेशन that leaves out the constant need for public service will be capable of redressing the radical unbalance that exists in present day society. लेकिन आज किसी भी तरह का इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, कुछ ऐसी सोसाइटी में अनबैलेंसेस हैं, रेडिकल अनबैलेंसेस हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है।
The leisure that has now become possible in advanced societies for workers of all grades must be largely devoted to the tasks of citizenship. यानी कि आज हर नागरिक या हर प्रोफेशनलिस्ट जो है वो लीजर का समय निकाल पा रहा है। कुछ ऐसा खाली समय है जो वो उसके लाइफ में उसको रिक्रिएशन रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिटीजनशिप की वजह से, ठीक है। फॉर द मोर वर्ल्ड एम्ब्रेसिंग बिकम द स्फीयर्स ऑफ कोऑपरेशन, द मोर एसेंशियल इट इज़ दैट द लोकल यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन be vigilantly administered through wide participation and criticism and through the exercise of democratic initiative। यानी अगर सभी कोई मिलजुल कर काम करेंगे, सभी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने काम को पूरा करेंगे तो हर किसी को रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा। अ मैटर ऑफ गिविंग सजेशंस एंड मेकिंग डिमांड्स फ्रॉम द बॉटम अप, यानी कि व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि अगर निचले तबके का भी कोई व्यक्ति कोई सुझाव देना चाहता है तो वो दे सके, ठीक है। अगर वो चाहता है कि सोसाइटी में कोई अच्छा काम हो और उसके लिए कोई सजेशन या एडवाइस वो दे रहा है तो उसको भी सुना जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, और अगर वो इनिशिएटिव अच्छा है तो उस पर काम होना चाहिए। अ मैटर ऑफ गिविंग सजेशंस एंड मेकिंग डिमांड्स फ्रॉम द बॉटम अप, नॉट मियरली अ मैटर ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप डाउन। व्यवस्था केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है और नीचे वाले लोग उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि ऐसा भी हो सके कि नीचे वाले लोग अगर आपको कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो आप उसको स्वीकार करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम भी करिए। At the level of the intimate face-to-face group, politics should, as Michael Graham wisely suggests, be a matter for weekly, not quadrennial consultations। माइकल ग्राहम जो कि एक कमेंटेटर और एक एडिटर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें हैं, ये जो सजेशंस का बात हो रहा है, ये वीकली, ये क्वाड्रेनियल नहीं बल्कि वीकली होना चाहिए। क्वाड्रेनियल का मतलब है विच रेकर्स इन 4 वीक्स, तो ऐसा नहीं हो कि मंथली ये काम हो, ठीक है। वीकली, हर हफ्ते इस तरह के काम होने चाहिए। Finally, the rebuilding of the family, the assumption of one's role as lover and parent, as son or daughter, is vital to a balanced life। साथ में जो एक रोल है फैमिली में, हर फैमिली में जो इंडिविजुअल होता है वो या तो प्रेमी होता है या पिता या माता होता है, माता होते हैं, या सन या डॉटर है। तो ये जो रोल है इसका भी इस रोल को भी अच्छे से पूरा किया जाना चाहिए, तभी आप बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। During the last decade, even in countries where little thought has been devoted to the subject, there has been a spontaneous recovery of parental and family values। यानी कि पिछले दशक में देखा गया है कि लोगों ने काफ़ी तेज़ी से इस बात को गहराई से समझा है कि ये जो पेरेंटल वैल्यूज़ है, जो फैमिली वैल्यूज़ है, वो बहुत ज़रूरी हैं। On the part of children whose parents had taken a more narrowly egotistic attitude towards sex and its domestic responsibilities, तो जिन लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया था और ईगोइस्टिक लाइफ जी रहे थे, उन लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि फैमिली वैल्यूज़ और पेरेंटल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। In this realm there have been more spontaneous acts of renewal, perhaps than in any other department। The violence and evil of our time have been, when viewed collectively, the work of loveless men। ये जो हमारे समाज में लवलेस या बुराई ने जगह बना ली थी, वो क्यों हुआ है? अगर इस बात को समझा जाए तो हमें समझ में आएगा कि जो लवलेस मैन है, यानी वो जो लोग हैं जिन्हें किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, जिसे किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उन लोगों की वजह से ही ये वायलेंस और इविल सोसाइटी में फैला है। Impotent men who lust after sadistic power to conceal their failure as lovers। ऐसे लोग जो कि इम्पोर्टेंट हैं, असमर्थ हैं, और जो कि सेडिस्टिक पावर के पीछे भागते हैं और लस्ट के पीछे भागते हैं, यानी जो फिज़िकल प्लेजर्स के पीछे भागते हैं, और जो सेडिस्टिक पावर यानी किसी और पर अत्याचार करके पावर प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं, उसको सेडिस्टिक पावर बोलते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह का काम करके अपने फेलियर को कंसील करने का कोशिश करते हैं,
यानी जब लोग प्रेमी नहीं बन पाते हैं, जब लोग अपने फैमिली लाइफ में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो वो इस ढंग की गलत गतिविधियां करके अपने उस नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं, अपने फेलियर को कंसील या हाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे सोसाइटी में ईविल और वायलेंस बढ़ा है। ठीक है। Repressed and frustrated men, lamed by unloving parents, and seeking revenge by taking refuge in a system of thought or a mode of life into which love cannot intrude. ऐसे लोगों को लंगड़ा बना दिया गया है उनके अनलिविंग पेरेंट्स के द्वारा, और ये लोग बदला लेना चाहते हैं हमारे सिस्टम में आकर, और एक ऐसे ज़िंदगी को जीते हैं जहाँ पर प्यार नहीं अंदर आ सकता। कहने का मतलब है कि इनके साथ जो भी परिस्थितियाँ या सर्कमस्टांसेस होती हैं, या तो इनके पेरेंट्स ऐसे हों या इनका जो भी अपना पर्सनल या जो भी इनका कंडीशन हो, जिस वजह से ये लवलेस मेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह के रॉन्ग एक्टिविटीज़ को करके सोसाइटी में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। At best, people whose erotic impulses have been cut off from the normal rhythms of life, self enclosed atoms of erotic exploit, incapable of assuming the manifold responsibilities of lovers and parents through all the stages of life, unwilling to accept the breaks and abstentions of pregnancy, making sexual union itself an obstacle to the other forms of social union that flow out of family life. तो ऐसे जो लोग हैं जो कि हमेशा सेल्फ एनक्लोज रहते हैं, यानी एकाकी जीवन बिताते हैं, और इनका जो भी अपना प्लेजर सीकिंग नेचर है, ये कभी भी फैमिली लाइफ में एज अ लवर और एज अ पेरेंट कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। ये सारे ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मैनीफोल्ड जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि जब आप फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो उसमें कई सारी जिम्मेवारियां होती हैं, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो आपको एक ही बार फुलफ़िल करने होते हैं। बट ये जो मेन हैं, ये इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इन सारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से ये लोग ये जो ब्रेक्स है या जो एब्सटेंशंस ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है दैट यू कैन नॉट इंडल्ज इन सेक्शुअल प्लेजर ईजिली, यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम इट। ठीक है। तो उन सारी ही चीज़ों को ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दे लैक सेल्फ कंट्रोल, और उस वजह से इनका जो सेक्सुअल यूनियन है या इनका जो फिज़िकल प्लेजर सीकिंग नेचर है, वो उसी चीज़ को एक ऑब्स्टैकल या एक बाधा बना देते हैं टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल यूनियन। यानी इसी वजह से, इसी प्लेजर सीकिंग नेचर की वजह से ये दूसरे तरीके के जो सोशल यूनियन हैं उनको बाधा बना देते हैं दैट फ्लो आउट ऑफ फैमिली लाइफ। यानी कि फैमिली लाइफ में अगर एक इंडिविजुअल है तो कई सारे सोशल फंक्शंस होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती है और लोग एक दूसरे से मिलते हैं। बट ये सब कुछ तो तब होगा ना अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और अगर आप मैनीफोल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभा रहे हो। अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहे हो, या फिर आप असमर्थ हो, या फिर आप दूसरे ढंग के गलत कामों को कर रहे हो और इसी फिज़िकल प्लेजर को गलत जगह यानी अफेयर्स के थ्रू फुलफ़िल कर रहे हो, तो आप उस फैमिली यूनियन को या उन सोशल फंक्शंस में एक बाधा क्रिएट कर रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रहा है। Here, the way of growth is twofold. For one thing, it consists in giving back to marriage the erotic depth and effulgence that a too docile bovine acceptance of continuous parenthood without pause or relief had once brought with it. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले के ज़माने में जो मैरिज था वो थोड़ा सा जो उसका मीनिंग है वो बोवाइन, यानी कि पहले ज़माने में ऐसा देखा जाता था कि कुछ लोग बिल्कुल गाय की तरह सीधे साधे मैरिज को एक बर्डन की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं और लगातार पेरेंट्स बन रहे हैं, एक के बाद एक उनके बच्चे हो रहे हैं। तो इस तरह से जो एक मैरिज को एक नेगेटिव मीनिंग मिल गया था वो सब अब ख़त्म हो गया है, और फाइनली अब काम ये है, अब करना ये है कि मैरिज को वापस से उसका सही मीनिंग दिलाना है। ठीक है। उसका सही मीनिंग दिलाना है, उसको उसका एरोटिक डेप्थ देना है दैट मैरिज इज़ अ फैंटास्टिक रिलेशनशिप इन विच टू पीपल कैन इंडल्ज इन फिजिकल प्लेजर ऑल्सो, दे विल बिकम द इमोशनल सपोर्ट ऑफ ईच अदर, एंड द
एफल्जेंस का मतलब है व्हेन यू आर मैरिड विथ योर पार्टनर एंड यू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देन अ काइंड ऑफ लाइट इज रेडिएटेड फ्रॉम द बॉन्ड इन बिटवीन यू बोथ। ठीक है, तो ये बात बोला जा रहा है कि मैरिज को वापस से उसके रियल मीनिंग को देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है द डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।